ये जो वामपंथी है ना, ये क्या करते हैं, हमें लगता है कि बड़े हितैषी हैं, अम्बेडकर जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। सबसे बड़े दोगले हरे घास में हरा सांप है ये। बताना चाहूँगा, यही राजधानी है देश की दिल्ली। निर्भया कांड आज से 10 साल पहले अब जब जाएंगे तो पूरा देश इस एक साथ खड़ा हो गया था। पूरी दिल्ली कैंडल से भर चुकी थी। आप लाल किले पर जाओ, इंडिया गेट, हजारों लाखों की संख्या में लोग मोमबत्तियाँ लेकर सड़कों पर महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन सोचिएगा हम कितने मतलब शॉर्ट लॉस माइंडेड हो चुके हैं कि जब बेटियां मरती हैं तो सड़कों पर आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटियां बचनी चाहिए। लेकिन अगर जिंदा बेटी अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी कि मेरे साथ गलत हुआ, तो इस देश का सिस्टम देखिएगा, कैंडल तो छोड़िए, लोग आना तक पसंद नहीं करते हैं। तो सवाल वही उठता है कि बेटी मरेगी तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिंदा है चीख चीख कर कह रही है 58 दिन से कि कोई तो सुन लो, भारत का कानून तो सुन लो, न्याय तो सुन लो, संविधान के रखवाले तो सुन लो, लेकिन सबके कान बंद है। तो क्या जब तक जिंदा होकर हम मांगेंगे, चीज़ें नहीं सुनाई देती हैं? मरने पर ही अंतरात्मा जगती है क्या लोगों की? मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंतरात्मा नहीं जगती, तब भी नहीं जगती, लेकिन वो एक पॉपुलर प्रोपेगेंडा बन जाता है जिस पे इंडियन मीडिया काम करती है, जिस पे हमारे नेता लोग काम करते हैं, जिस पे उनको दिखना है, जो टीआरपी काम करता है। अब वो आएंगे यहाँ पे, जब जैसे समरवीर हिंदू कॉलेज के ठीक 2 महीने पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये कहा गया, हमारे लिए तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, क्योंकि उनको 100% यूनिवर्सिटी के अंदर ना बहुत धांधली हो रही है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पिछले 15-15, 20-20 साल से एडहॉक पढ़ा रहा है ना, उसे हटाकर जो झंडेवाला से नाम आ रहे हैं ना, लगा के भेजेंगे उन नाम की, बिना किसी सोचे समझे, किसी छोटी टुच्ची यूनिवर्सिटी जिसका कोई रिकग्निशन नहीं है, वहाँ से उठा के लेकर आके उनको भर्ती किया जा रहा है परमानेंट, और 20-20, 25-25 साल से पढ़ाने वालों को निकाला जा रहा है। वही उसमें से समरवीर एक ऐसे प्रोफेसर थे ओबीसी समाज से थे जिन्होंने जो शायद नहीं ले पाए इस टॉर्चर को, और उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। तब जितने, अब मैं आपको एक और इसके अंदर एक और आप देखो डायमेंशन, ये जो वामपंथी है ना, ये क्या करते हैं, हमें लगता है कि बड़े हितैषी हैं, अम्बेडकर जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। सबसे बड़े दोगले हरे घास में हरा सांप है ये। इन्होंने राजनीति करी उनके मरने पे, यहाँ पे कैंडल मार्च करे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करे। अभी फ़िलिस्तीन का मुद्दा, हमारी सबकी संवेदना, हम दिल से चाह रहे हैं जो फ़िलिस्तीन के साथ हो रहा है वो ना हो। दूसरे देश का दर्द इन्हें दिखेगा, ब्लैक लाइफ मैटर्स इन्हें दिखेगी, बट अपने ही देश में यहाँ पे पूरे वामपंथियों ने प्रोटेस्ट किया फ़िलिस्तीन के लिए, और इस मोर्चे पे अंदर नहीं आए। क्यों? क्योंकि फ़िलिस्तीन के मुद्दे को उठाने वाले जो वामपंथी लोग हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में अपर लेयर पे जो लीडरशिप बैठी वो सब ब्राह्मण है, ब्राह्मणिज्म के चोले पहने हो वो सब लोग हैं। और उनका डंडा झंडा उठाने वाले कौन है? SC ST OBC मिनॉरिटीज़, ये लोग। और पर्चे किन पे होते हैं उनकी भीड़ों में? इन्हीं लोगों पे। अब ये जो नैरेटिव यहाँ से तैयार हो रहा है, हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि अगर क्रांति होगी तो तुम्हारा ये मंच क्रांति करेगा, नीला झंडा तुम्हारी क्रांति करेगा। छोड़ दो दूसरों के झंडे डंडे उठाना, छोड़ दो इनके साथ खड़े होकर पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करना। क्योंकि फ़िलिस्तीन को सारा मेन मीडिया कवर कर रहा था, तो सारा मेन मीडिया यहाँ पे था, तो सब मेन मीडिया था, तो सब ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो मुद्दा उठाया। समरवीर नहीं रहे, मुद्दा उठाया। रोहित वेमुला नहीं रहे तो कैंडल मार्च करी। पायल तड़वी नहीं रही, कैंडल मार्च करी। इसी तरीके से जब भी पॉपुलर प्रोपेगेंडा होता है तो ये तब ये चील कौओं की तरह आ जाते हैं टीआरपी लेने के लिए। बट यहाँ पे दुर्भाग्य कह लो इन बेचारों का, एक लड़की जीवित है जिसने अपनी जो उसके साथ भेदभाव हुआ जातिगत, उसकी आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठाई नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं आधार प्रूफ्स लेके यहाँ बैठी हूँ। मेरे केस में चार्जशीट तक जमा हो गई है भाई साहब, ये देखो इन धाराओं के अंदर, आप ये देख लीजिए जूम करके। मैंने FIR तो करवाई, मैं चींक के सड़क पे क्यों बैठी हूँ? इन धारों में चार्जशीट जमा है। ये IPC की वो धारा है जिसमें 2 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है। और SC ST एक्ट के अंदर जब चार्जशीट जमा होती है तो मुस्लिम को आप साथ पकड़ के पहले अरेस्ट करते हो, फिर चार्जशीट देते हो कोर्ट में एज पर लॉ। बट ये अपराधी, ये क्रिमिनल अभी भी कार्यरत है, कुर्सी पे है। तो जब क्रिमिनल, गुनाहगार कुर्सी पे है तो बेगुनाह सड़क पे ही होगा ना। मैंने आपको बार बार बताया, ये गेट है यूनिवर्सिटी का, 4 कदम अंदर जाओ, मेरा डिपार्टमेंट है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, उसके 4 कदम पीछे जाओ दौलत राम कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाती थी। तो मेरी जगह दोनों जगह नहीं है ना, तो सड़क ही है, इसीलिए मैं गेट पे बैठी हूँ अपने न्याय के लिए। जब हमारी जगह अंदर नहीं है तो हम बाहर बैठेंगे और हम इनको एक्सपोज करेंगे यहाँ से बिठा के। ना भगवा राम, ना लाल राम, ना हरा राम, ना ये सारी चीज़ें अब चलेगा। जो भी क्रांति होगी वो नीले झंडे के तले होगी। हमें इनका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनका असली चेहरा हम अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं। इसलिए जानो अपना इतिहास मुहिम को शेयर किया है। क्रांति चलेगा, इसका मतलब कि संविधान की क्रांति चलेगी, अंबेडकर की क्रांति चलेगी, उनके विचारों की क्रांति चलेगी। बड़ा देखिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कहते हैं कि महिलाओं का देश है, महिलाएं सर्वोपरि हैं हमारे यहाँ, लेकिन वाकई में क्या सर्वोपरि हैं? क्या सड़कों पर बैठने वाली दिल्ली है, देश की राजधानी है, पूरा देश पूरा विश्व देखता है
लेकिन महिला एक सड़क पर बैठती है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारों से तो खैर शिकायतें हैं कि सरकार सत्ता में है, आई नहीं। थोड़ा सा विपक्ष के ऊपर भी मुख करेंगे। रीजन होता है कांग्रेस पार्टी चंद कदमों की दूरी पर जाएंगे, यहाँ से चल के कुछ 1 किलोमीटर पर केंद्रीय कार्यालय भी है उनका, तमाम बड़े बड़े लीडर हैं। माननीय राहुल गांधी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ही होगा, ज़रूर आप तक पहुँचेगा, मुझे पता है। कूलियों के बीच में जाते हैं, लकड़ी वाले के बीच में जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच में जाते हैं, हर जगह आप जाते हैं, मंडियों में जाते हैं। मेरा निवेदन है, एक बेटी बैठी है 58 दिनों से, चंद कदमों की दूरी पर, थोड़ा समय निकाल कर एक बार आइए। शायद आएंगे तो चीज़ें बेहतर होगी। जिस पिछड़े समाज को लेकर आप पीसी करते हैं कि उन्हें हक मिलना चाहिए, हक तो तब मिलेगा ना जब वो बचेगी। यहाँ पर बचने और लड़ने की अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व को बचाइए। एक बार समय निकाल कर जरूर डॉक्टर रितु के पास आइए, क्योंकि जब सत्ता नहीं आती तो विपक्ष का धर्म बनता है उन मुद्दों को उठाना। सबसे